मंगलवार को आगामी त्योहार नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को लेकर बिरलाग्राम थाना में शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने नवरात्रि पर्व के दौरान होने वाले गरबों व गरबा पांडालों की सुरक्षा गरबा समितियों को करने, डीजे पर अश्लील गाने नहीं बजाने, गरबा पांडालों की वीडियोग्राफी कराने, गाइडलाइन के अनुसार समय का ध्यान रखने, बालिकाओं व महिलाओं को गरबा के पश्चात सुरक्षित घर छोड़ना सहित कई दिशा निर्देश आयोजकों को दिए गए। वहीं पांडाल में शराब पीकर आने वाले व हुड़दंग मचाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाने की बात थाना प्रभारी पाटीदार ने की। अगर वहाँ पर वो डांडिया खिलाने जैसी कोई व्यवस्था हो तो उसमें भी हमारा ऐसा मानना है कि गैर हिंदू वहाँ पे ना हो। उसके बाद आयोजककर्ताओं से भी मेरा बिल्कुल हाथ जोड़कर क्रमबद्ध आपसे आग्रह है कि हम लोग भी अगर पांडाल में साउंड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था अगर हम कुछ भी करें तो पहले कोशिश ये करें कि हमारा हिंदू भाई हो, गैर हिंदू का हम सहयोग ना लें। क्योंकि हम गैर हिंदुओं के अगर हमारी पांडाल में सहयोग लेंगे तो ना शासन प्रशासन हमारी मदद कर पाएगा, ना हम लोग कर पाते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास लाइट की व्यवस्था थी, हमको मजबूरी में वहाँ जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति आप लोगों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और स्टाफ में भाई साहब व्यवस्था को सुधरे, ऐसा आप भी हमारा सहयोग करें और हम भी ऐसा सहयोग करें। और वो लोग अगली बार भी बहुत शिकायतें वहाँ से आई थी, और अगर अब ऐसी शिकायत आती है और बजरंग दल अगर आपको आवेदन ज्ञापन कुछ देता है तो उसमें आप तुरंत उस पर प्रकरण दर्ज करें। जैसे और किसी का कोई विषय जो नहीं आए हैं वो आप ले आएंगे। हाँ, और दूसरा है मेरी तरफ से ये है यार कि मैं किसी व्यक्ति को पांडाल से शराब पिया हुआ लेके आता हूँ किसी लड़के, तो उसको छुड़ाने के लिए नहीं आए हैं। फिर वही वाली बात आती है, सर वो मेरा खास है, ठीक है, या फिर है ना, अगर या तो पहले पांडाल में जा रहे हैं या दुर्गा माता के उसमें परिसर में जा रहे हैं तो शराब पी के ना जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। शराब पी के उसको यहाँ लाए तो स्वागत करने में कोई कमी नहीं होगी, मालूम पड़ जाए उसका स्वागत अच्छे से ही होगा। कोई आए उससे पहले स्वागत कर दो। वहाँ तो आप लोग ही कर दोगे, वहाँ तो कई बार होते हैं कि अपने भाई लोग ही कर देते हैं, उसके बाद फिर हमारा नंबर आता है। ऐसी चीजें ध्यान रखें। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये पिए में है यार, शराब के नशे में, तो उसको पहले ही उसको बाहर कर दीजिए कि यार आप जाओ, घर जाओ। धीरे धीरे क्या नई स्थिति निर्मित होती है। मैंने फिर कह रहा हूँ कि खूब धूमधाम से हम त्यौहार बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देर रात्रि तक हम कभी गरबा आयोजन करते हैं तो जो बहन बेटियां हमारे देर रात्रि में घर तक जाती, उसकी समस्त जवाबदारी आप गरबा आयोजक रखें, और प्रशासन तो आपके सपोर्ट में खड़ा ही है, तो इसका भी हम थोड़ा विशेष ध्यान रखें। हमारी मोटरसाइकिल पार्टी रहेगी, हर गरबे को एक एक मोटरसाइकिल। हमारे यहाँ लड़कियाँ जो रहती है मारुति वैन रखते हैं, बाकायदा दूर की लड़की उसको पहुँचाने का काम करते हैं, मोटरसाइकिलों से उनको पहुँचाने का काम करते हैं। लड़कियाँ रुकती है तो वह पहले से एक दिन पहले निवेदन करते हैं कि यदि आपको रात्रि में रुकना लेट तक तो अपने परिवार को सदस्य को साथ में लेके आएँ। सदस्य वहाँ उपस्थित होता है, उसी के साथ में उनको रवाना करते हैं। जब तक परिवार का सदस्य उपस्थित नहीं होता, जब तक वो ग्राउंड से उसको बाहर भी नहीं करते। बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इसका हम पालन करें। सभी का अमल करना है अपने को कि एक तो शराब पी के कोई पांडाल में ना आए, ये भी ध्यान रखना है। सुरक्षा को लेकर बच्चों की, कि कोई आ रहा है जा रहा है तो उसमें भी अपने आयोजकों का दायित्व रहे। उसमें अश्लील गाने, हाँ, डीजे वाले जब हम भी कहने आते तो फिर ऐसा लगता है कि यार पुलिस विघ्न डाल रही है यार, धार्मिक गाने तो अच्छा नहीं लगे, धार्मिक गाने बजने चाहिए। और मेरा तो ऐसा कहना, हमारा हिंदुओं का त्यौहार है, समय पे अपन डीजे का जो गाइडलाइन उन्होंने तय करी है उस पर अपन बंद कर दें तो उनकी भी सुरक्षा है, बहन बेटे की भी सुरक्षा और अपनी भी सुरक्षा है। ऐसा समय से घर पे चालू हो जाए और समय से समाप्त हो गई। इस पर बालिका अपने घर समय से पहुंच जाए। पर्टिकुलर कहीं पर भी कोई कारणवश यदि कोई गरबा कहीं पर रुक जाता है तो उसको ठीक करने की हम कोशिश करें। होता यह है कि एक जगह किसी ने गरबा कहीं रुक भी गया, कोई कारण से रुक गया, तो वहाँ से फिर थाने पे फ़ोन लगा, सब वो पुराने उस मोहल्ले में गरबा चल रहा है उसको बंद कराओ। अरे हम हिंदू हैं यहाँ, अपनी चीज़ों को बंद कराने पे क्यों लगे रहते हैं? अनावश्यक अपनी चीज़ कहीं नहीं, ये चीज़ें आती है, सही बात है। क्यों थाने पे फ़ोन लगा रहे हैं हम आपस में? ऐसी कि वो उसको बंद कराओ, उसको बंद कराओ, ये काम करने का काम जो हो, तो मेरा भी निवेदन है कि ऐसे लोगों का नाम तो लिखना साहब जो इसमें का हिंदू धर्म विरोधी है। हाँ, नहीं, अगर देखो टाइम के पहले तो कोई बंद भी नहीं करेगा, जो समय दिया उसके पहले तो बंद नहीं करेगा, समय के बाद ही बंद करते हैं। कई बार क्या रहता है कि मेरा बंद हो गया तो मैं पड़ोस वाले का क्यों चलने दो भैया? पड़ोस वाले को भी सोचना चाहिए कि यदि मेरा पड़ोस वाले धर्म है, धर्म के आधार पे चलाओ इसको।
मंडी क्षेत्र में जो आती हो, ऐसा मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि समय समय पे इन होटलों पे भी सर्चिंग अभियान चलाया जाता है। बीसीआई क्या होता है नवरात्रि में, बीसीआई के ग्राउंड में, नदी बीसीआई के जैसे ग्राउंड हुआ, इन सब जगह पे पुलिया के निकलती है आसपास बच्चियां, तो हनुमान डैम हुआ, जो आपके इधर आते हैं, जैसे हनुमान डैम हुआ, बीसीआई कॉलोनी हुई, तो ये क्या साहब रात में सब सन्नाटा रहता है। हमारे इधर भी है, तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दे सर। पूरी सर उधर भी बहुत लोग ये मार्गो सिटी में है गरबा, गरबा जी सर, अल्कोहल का अड्डा है, बैठते हैं लोग, अल्कोहल का अड्डा है, वहाँ पे सभी लोग असामाजिक तत्वों का वहाँ पे बैठना है। और वो उधर का पी खा के फिर जैसे हम विद्यानगर हमारा मेन चौराहे पे होता है, ये सब वहाँ आते हैं, ये जबरदस्ती वो वाद विवाद की स्थिति बनती है बाकी के 5 दिन जो रहेंगे उसमें 9:30 बजे के बाद शुरू होगी। हाँ, पहले तो आरती चालू हुई हमारे 7 साढ़े 7 बजे आरती चालू हुई, 2-3 घंटे तो आरती चले। शुरू के 5 दिन तो हम पूजा करते नहीं, बस वो गरबे के लिए खिलाना पड़ेगा, तो हम ढक के रखते हैं।